छोटी बेगम कहते हो ना? तुम्हारी छोटी बेगम तुम्हें हुक्म देती है रुक जा। तुम्हें तुम्हारे साहब की कसम, इसकी जान बख्श दो। कोई भी औरत अपने शौहर के साथ किसी दूसरी औरत को नहीं बांट सकती, लेकिन हो सकता है कि जाफर भाई के नसीब में दूसरे निकाह से ही औलाद की नेमत लिखी हो। वैसे शाइस्ता भाभी ठीक ही कह रही हैं। मेरे जहन में भी ये बात कई बार आई। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने सोचा आपके माँ बाप पर क्या गुजरती? इकलौती औलाद है आप उनकी, जान बसती है उनकी आपके अंदर। मेरी भी तो जान बसती है। मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगा मैं उसके बगैर? आज भी इस मुल्क में सबसे ज्यादा कत्ल इज्जत के नाम पर होते हैं। इज्जत के नाम पर। हाया, क्या हो गया? जब से आई हो कमरे में बंद हो। इस घर में किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि कमरे में रहो। कैसी बातें कर रही हो? इतनी प्यारी हो तो यकीन नहीं आ रहा ना मेरा। एक सेकंड दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हो तुम और जाफर भाई एक साथ। क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है ना जाफर भाई की। तुम हमेशा से इसी घर में रह रही हो। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा है तो। नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? यही मेरा घर है और अब तुम्हारा भी। पता नहीं, मेरा आज है कल हो ना हो। देखो हाया, महमूना भाभी से इतना मत डरा करो। अपनी हैसियत को पहचानो। जवान हो, खूबसूरत हो, जाफर भाई के दिल में अपनी जगह बनाओ। उनके दिल में तुम्हारी महमूना भाभी है। और वैसे भी मैंने सुना है मर्द कभी नहीं भूलता अपनी पहली गुर्बत को। कैसी बातें कर रही हो? महमूना भाभी को देखा है, इतनी बड़ी है वो जाफर भाई से। और अगर उन दोनों में गुर्बत होती तो क्या जाफर भाई तुमसे निकाह करते? मुझसे शादी उन्होंने शहीद की मौत के बदले में की है, सजा देने के लिए। शहीद की मौत का इंतकाम तो मैं भी पूरा ही लूंगी तुमसे हाया। तुम्हारी वजह से शहीद ने मुझे इनकार किया, सब याद है मुझे। इससे क्या हो गया? फुप्पो अम्मा, महमूना भाभी नजर ही नहीं आ रही। यही होगी। कल रात जो शाइस्ता आग लगा के गई है उसी में जल रही होगी। लोग भी तो हद करते हैं। भाई तुम नई नवेली दुल्हन देखने आई हो, दुल्हन देखो और चलती बनो। मगर नहीं, लगा लगा कर बातें की हैं इसने। फुप्पो अम्मा, शाइस्ता भाभी ने कोई गलत बात तो नहीं की। आप उनकी बातों पे गौर करें। जाफर भाई अकेले हैं, इतनी दुश्मनियां, इतनी मुखालफत। और आप जानती हैं कि महमूना भाभी उनको औलाद नहीं दे सकती। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी की नस्ल आगे बढ़े? और अब आप जाफर भाई की तीसरी शादी तो नहीं करवाएंगी?
मेमुना भाभी कभी ऐसा होने देंगी? हरगिज़ नहीं। अब अगर बुरे वक्त और बुरे हालात में हया जाफर भाई के निकाह में आ ही गई है तो उसी का फायदा उठा ले। मैं मेमुना भाभी को देख के आती। ये रेशम है तो कम अकल, मगर इसकी बात किसी हद तक ठीक है। अरे मेमुना भाभी, ये क्या हाल बना के रखा हुआ है आपने अपना? क्यों? दिल उकता गया है तुम्हारा अपनी छोटी भाभी से जो मेरे पास चली आई हो? मेमुना भाभी, आप खामखा मुझ पे शक कर रही हैं। लड़की ना बड़ी चालाक है। उसकी चालाकियों को पता करने के लिए मैं उसके करीब हुई हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा, तो फिर पता चल गया क्या चल रहा है उसके दिमाग में? अभी तक यही जान पाई हूँ कि अब वो ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अगर आपने भी मैदान खाली छोड़ दिया ना, उसकी तो सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। आपने अपनी हुकूमत बरकरार रखनी है। और हाँ मेमुना भाभी, जाफर भाई से भी बदगुमान होना छोड़ दे। अगर उन्होंने दूसरी शादी करनी ही होती तो बहुत पहले ना कर लेते। मेरी प्यारी भाभी, अब जाएं, जाके फ्रेश हो जाएं। चल बाय। मुझे एक FIR कटवानी है। किस चीज की FIR और किसके खिलाफ? क्या कोई वारदात हुई है? कुछ लोग जबरदस्ती हमारे घर में घुसे हैं, हमें डराया भी और जान से मारने की धमकी भी थी। क्या उनमें से किसी को जानते हो तुम? जी, जाफर इलाही नाम है उसका। जाफर इलाही? क्या तुमने खुद उसे देखा था अपने घर पे गुस्से हुए? जी। मत तो नहीं मारी गई तुम्हारी? मिनिस्टर लेवल के बंदा तुम्हारे घर पे घुसेगा? जाओ, हमें अपना काम करने दो, वक्त नहीं जाया करो हमारा। अगर आप FIR नहीं काटेंगे, मैं ऑनलाइन जाकर कंप्लेन करूंगा। अनपढ़ और जाहिल नहीं हूं। अच्छा, तो ये लो, अपनी कंप्लेन लिखो, हम कार्रवाई करते हैं। अबे तो इंस्पेक्टर जी, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। बस सर, आपकी खैरियत पूछनी थी और आपको ये बताना था कि एक लड़का आया था आपके खिलाफ FIR करवाने। सियान सलीम नाम है उसका। अच्छा, तो उसने FIR लिखवाई और आपने लिख ली? सर, वो ऑनलाइन कंप्लेंट कराने जा रहा था। अगर वहाँ FIR दर्ज हो जाती तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती। सर, हमारा क्या है, जब मर्जी होगी फाड़ के फेंक देंगे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप कानून के रखवाले हैं। लोग बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं आपके पास। कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, जिन लोगों ने FIR कटवाई है उनके घर जाके पहले मालूम तो करें कि जो लोग उनके घर में घुसे हैं उन्होंने क्या कुछ किया उनके साथ। ठीक है? जी जी सर, मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। अल्लाह हाफिज। पहले ही समझ जाना चाहिए, हर चीज निवाला बना के देनी पड़ती है। लोग शिकायत लगा कर आया।
वन मोर ट्राई, जल्दी दो। शहीर, वो मैं बात करना चाह रही थी। देखा? See that? शहीर सुनो ना। देखा? सुनो। हाँ? तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते रहते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं कितना पसंद करती हूँ, कितना चाहती हूँ, और तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ रेशम कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। यस। मुझसे नहीं करनी तो किससे करनी? किसी को पसंद करती हूँ। हाँ, किसी को दिलो जान से चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और शादी भी उसी से करूंगा। कौन है? बताओ शहीर, कौन है वो? हाया, हाया नाम है उसका। मेरे साथ मेरे कॉलेज में थे। तो मुझ में क्या कमी है? मैक्स, तुम में कोई कमी नहीं। मैं बस मोहब्बत उससे करता हूँ, शादी उसी से करूंगा। और एक और बात, मुझे अपनी जिंदगी जाफर भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं गुजारनी। मैं शादी उसी से करूंगा जिससे मुझे मोहब्बत हो। ओके? तो मैं भी मैमूना भाभी की तरह तुमसे सालों बड़ी नहीं। मेरी शादी पप्पू अम्मा की मर्जी से। मेरा शौहर खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़, जो गोली उसे लगी शायद किसी और के लिए चलाई गई थी। मैं बर्बाद इस घर की वजह से हुई हूं, तो आबाद भी ये घर वाले ही करेंगे मुझे, समझे? तो इधर कब देखो, जाफर भाई को जमीनों से वापस आने दो, मैं उनसे खुद बात करूंगा। उनके साथ मिलके कोई अच्छा सा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ लेंगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे। ठीक है? करीम, जूस। हया, मैमूना भाभी, जाफर भाई और फुप्पी अम्मा, मैं तुम सबकी जिंदगियों में इतना जहर घोल दूंगी कि तुम कभी सुकून से नहीं रह पाओगे। शहीर चाहता था कि हया की शादी ज़ैन से कभी ना हो। अब अगर मैं उस लड़की को अपने नाम से आज़ाद कर देता हूं तो वो वापस ज़ैन के पास चली जाएगी। मेरा भाई मर गया उन दोनों की बेइज्जती की वजह से। मैं इतनी जल्दी इन दोनों की सजा खत्म नहीं करूंगा। आलू जान चाय। थैंक यू बेटा। काला, क्या सोच रही है? मैं ये सोचूं कि ज़यान अभी तक घर नहीं आया, अल्लाह खैर करे। शायद हमारे लिए कोई नई मुसीबत इजाद कर रहा हो। आ गया मेरा बेटा, मैं जाकर देखती हूँ। जियान सलीम का घर गई है? जी। किधर है वो? जी वो तो घर पे नहीं है। आ जाओ अंदर।
पुलिस? सलीम? खाला? क्या हुआ? पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जियान सलीम के वालिद आप ही हैं? मैं ही हूँ, लेकिन क्या हुआ है? आपके बेटे ने कंप्लेन की है जाफर इलाही के खिलाफ, और FIR में लिखवाया है कि जाफर इलाही अपने दोस्तों के साथ आपके घर में घुसा है और उसने बहुत कुछ किया है। अब इतना नामी ग्रामी और मालदार शख्स डाका तो नहीं मारने आया होगा आपके घर में, तो आप ही बता दें उसने आपके घर में घुस के क्या क्या किया है। करने पे याद आया है, ये लड़की कौन? बेटी है मेरी। क्यों? कहीं ये कोई और चक्कर तो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जाफर इलाही ना हमारे घर में आया है, ना घुसा है, और ना ही हमारा उससे कोई ताल्लुक है। पता नहीं मेरे बेटे ने ये FIR क्यों दर्ज करवाई है। सोच ले, फिर ये मत बोलिएगा कि पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते। जब हमने कोई कंप्लेन ही दर्ज नहीं करवाई है तो कार्रवाई कैसी? तो फिर इस पे दस्तखत कर दें। एंजॉय करें चाय। चलो। या अल्लाह। खाला क्या है? हौसला। जायान को फोन करो, उससे कहो कि फौरन घर आए, मुझे जरूरी बात करनी है उससे। आ गई हो पूरा दिन गुजार कर। बेगम साहबा बस पूरा दिन बुखार में तपती रही हूँ, अब जरा तबीयत संभली है तो आई हूँ। जानती हूँ तुम्हारे बहाने, हर चौथे दिन बुखार का बहाना तेरा। बीमारी पे किसी का जोर थोड़ी होता है बेगम साहबा। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ। ये बताओ जाफर आ गया? साहब जी तो काफी देर के आए हुए। तुम मुझे अब बता रही हो, अक्ल कब आएगी तुम्हें परवीन? वो असल में आते ही अम्मा जान ने किचन के काम में लगा दिया था। आपको तो पता है ना, जब से वो लड़की छोटी बेगम के ओहदे आइंदा से उसे छोटी बेगम कहा तो खड़े खड़े फारिग कर दूंगी। बकवास करती है। मैं दो टोक बात करने आया हूं तुमसे। तोरी शख्सियत, तोरे रवैये का कायल नहीं हूं। तुम निकाह में हो मेरे। जाफर इलाही की इज्जत हो और मेरी इज्जत पे बात आए तो मैं इंसान को जमीन में जिंदा गाड़ देता हूं। मुझे जवाब चाहिए, तफसील नहीं। हाँ या ना? ज़ियान को तुमने वहां बुलाया था? नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये कैसे हो सकता है कि जैसे तुम अपनी बहन के घर पहुंची वो भी वहां पे आन टपका? मैं नहीं जानती, वो आपा के घर आता जाता रहता है, खुद ही आया होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आइंदा तुम अपनी बहन के घर नहीं जाओगी जब तक तुम मेरे निकाह में हो। मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी। कब खत्म होगी मेरी ये सजा? तुम चाहोगी, पर तुम पे डिपेंड करता है। अगर मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद कर दूंगा तो तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम ज़यान के पास वापस नहीं जाओगी। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक नहीं है मुझे। हक है, मगर ज़यान का इंतखाब करने का हक नहीं है तुम्हें, क्योंकि मेरा शहीद मरा है तुम दोनों की वजह से, और वो नहीं चाहता था कि तुम ज़यान की हो जाओ। इसलिए तुम
ज़ियान के पास वापस नहीं जा सकती। या फिर एक और हाल है मेरे पास, जाओ अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से गुजारो, जो हक है वो पूरा करो। मैं ज़ियान को ही मार देता हूं। अब किसी की जान नहीं जाएगी मेरी वजह से। जब तक आपके निकाह में हूं, इस रिश्ते को निभाऊंगी। कायम रहना अपने वादे पे, क्योंकि इंसान की जबान ईमान होती है उसका, और मुनकिरों के साथ मैं बहुत बुरा पेश आता हूं। तुम इस वक्त इस कमरे में क्या कर रहे? मैं मेरे साथ बताता हूँ आपको। तुमने बुलाया ना जाफर को? अब कौन सा हक मांग रही हो मेरे शौहर से? 4 दिन मासूमियत और बेचारगी का ढोंग रचाकर अब मुलाकातें करने लगी। मैमूना, डोंट डू दिस प्लीज। इसका कोई कसूर नहीं है, मैं खुद आया था यहाँ पे। अच्छा, तो ये सच है, तुम्हें अपनी जवान बीवी की जरूरत पड़ने लगी। हम सबको उल्लू बना रही हो तुम कि ये यहाँ पे शहीर के मौत के बदले में सजा के तौर पे आई है। अगर तुम्हारी नीयत खुलकर सामने आ ही गई। खुदा के वास्ते क्या बातें कर रही हैं आप? सिर्फ कागजी रिश्ता है मेरा इस लड़की से। अपनी आंखों से देखकर कौन एतबार करेगा जाफर? खोट है तुम्हारे दिल में। आप अच्छी तरह से जानती हैं मुझे। दिल में खोट लेकर चलने वाला आदमी नहीं हूं मैं। जो सच है सबके सामने। अगर ये लड़की मुझे दिल से कबूल होती तो मुझे किसी को बार बार सफाइयां ना पेश करनी पड़ती, सबके सामने खड़ा होकर ऐलान करता मैं। आइए आप मेरे साथ, आइए। क्या चाहते हैं आप? तुम्हें हया को भुलाना होगा, भूलना होगा उसे आज से ही। या तो उसे छोड़ दो या फिर मेरा घर छोड़ दो। मैंने कहा था ना तुमसे, कोई चाहकर भी तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता, जाफर भाई भी नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? खुद ही देख लो। अब ये तुम्हारा भी घर है। पुप्पो अम्मा बुला रही हैं। वो आपने कुछ बात करनी थी, अम्मी बता रही थी, बताइए। क्या कर रहे हैं सलीम? अपने जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हैं। और तुम्हारा बेटा जो मर्जी करता फिरे, इसे कुछ ख्याल नहीं है? देखा नहीं है तुमने आज क्या हुआ है? आज वो पुलिस वाला सिर्फ इसकी वजह से मेरे घर में दाखिल हुआ है और उसने मेरी बच्ची पर, सदफ पर अजीब अजीब सवाल उठाए। अंधी हो तुम, देखती ही रही थी किस तरह के सवाल थे उसकी नजरों में। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि मेरे घर में घुसकर इस तरह की बेहूदगी करे, और ये जो कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। तुम क्या समझते हो? तुम कुछ भी करते फिरो और हमें कुछ पता न चले। कुछ शर्म करो। तुमने अगर उसके खिलाफ कोई केस दर्ज करवाना है, कोई रिपोर्ट करनी है, मुझे कम से कम बताओ तो सही। मुझसे डिस्कस करो, मुझे साथ लेकर जाओ। अच्छा, आप आराम से बैठे, इसको प्यार से समझाएं, समझ जाएगा। बहुत हो गई प्यार से बैठकर बातें, अब इस तरह बात नहीं होगी। अब बात आज ही होगी, अभी इसी वक्त। अच्छा, आप आराम से बैठ। मम्मी आप रुक जाइए। कहें क्या चाहते हैं आप? तुम्हें
हया को भुलाना होगा, भूलना होगा उसे आज से ही। या तो उसे छोड़ दो या फिर मेरा घर छोड़ दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं सलीम? एक मामूली सी गलती पे अपने जवान बेटे को, इकलौते बेटे को घर से निकाले हैं। इसलिए कि इस बेटे की वजह से मेरे घर की सलामती खतरे में पड़ गई है। बेहतर यह है कि ये यहाँ से चला जाए। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं ज़यान, ज़यान मेरी बात सुनो। ज़यान मेरी बात सुनो। ज़यान, ज़यान आप क्या करते हैं ये? सलीम कहाँ चला जाएगा मेरा बच्चा इस टाइम? मैंने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। मेरी बात सुने। ज़यान प्लीज प्लीज ये सब मत करें, घर छोड़कर मत जाएं। खालू जान गुस्से में है और गुस्से में कही हुई बात को दिल पर कभी भी नहीं लेते। आप तो जानते हैं ना उन्हें, वो कभी भी इतना रिएक्ट नहीं करते ज़यान। लेकिन जो कुछ आपने किया है उसके बाद ये सब कुछ तो होना ही था। तुम्हें भी मैं गलत लगता हूं ना? तो क्या करूं? किसी को तो जाफर इलाही के खिलाफ आवाज उठानी है ना। हया वहां जबरदस्ती कैद है। सफिया आपी और अजीज भाई की तो पोजीशन ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। और अबू चाहते कि मैं भी चुप करके बैठूं। नहीं बैठूंगा मैं चुप करके। हया को मैं किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिर क्यों ज़यान? क्यों नहीं छोड़ देते आप उसका पीछा? अच्छा ठीक है, जो आपका दिल चाहता ना आप वही करें, मगर प्लीज आप ये घर छोड़कर मत जाएं। प्लीज ज़यान। मैं जान गया, इस घर में रहते हुए मैं हया के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सदफ इसलिए बस मुझे जाने दो। यहाँ से जाकर भी आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा खुद बेबस और लाचार हो जाएंगे। और एक बेबस इंसान किसी दूसरे बेबस का सहारा कभी नहीं बनता। आपका सुकून और चैन इसी घर में है। मेरा सुकून तो सिर्फ हया है। अब्बू ने उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाने की शर्त रख दी। ये घर, इसका आरामदेह बिस्तर, सब मुझे कांटे की तरह चुपेगा हया के बाहर। यहाँ आइए और जो भी बात करनी है अम्मा के सामने कीजिए। इस तरह गैर लड़की के सामने मुझे कटहरे में खड़ा मत कीजिए आप। मुझे भी तो बताओ कि क्या हुआ है। मैमूना तुम बताओ कि क्या बात है। अम्मा, जाफर जिस औरत को आपके सामने गैर कह रहा है, अभी ये उसके कमरे में था। पूछिए आप इससे, ये गैर औरत के साथ कौन से राज़ो न्याज कर रहा था ये? क्यों जाफर, सही कह रही है मैमून, तुम उस लड़की के कमरे में थे? बहुत जरूरी बात थी इसलिए गया था उसके कमरे में। ऐसी भी कौन सी जरूरी बात थी जो तुम्हें वहां चल के जाना पड़ा? और अगर ऐसा ही कोई अहम मामला था तो मेरे कमरे में ले आते, मेरे सामने बात करते। देखा, ताला लग गया अब इसकी जुबान पर। हया अपनी बहन से मिलने उसके घर गई थी। वो लड़का ज़यान उसके पीछे वहां पहुंच गया था। क्या वो लड़का अब भी उसके पीछे पड़ा है? सिर्फ ये नहीं, हमारे घर में जो मिस्ड कॉल्स आ रही थी वो भी ज़यान के घर से आ रही थी। खैर, वली ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया उसे। मेरे शहीर को छीना है इन दोनों ने।
मैं इस तरह सुकून से नहीं रहने दूंगा। हर वक्त बेसुकून करके रखूंगा इन्हें। इसलिए फैसला किया है मैंने, ये लड़की जब तक जिंदा रहेगी मेरे निकाह में रहेगी और इसी घर में रहेगी। अगर उस जाफर भाई, जाफर, क्या हुआ है? जाफर भाई ये देखिए, क्या मुसीबत आ गई है? आपकी और हया की तस्वीरें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं। किसने पोस्ट की हैं ये पिक्चर्स? ये वो शाइस्ता भाभी है ना, उनके बच्चों ने। पिक्चर भेजो मुझे। हाँ वली, एक पिक्चर भेज रहा हूँ। वो नुमान है ना, हाँ उसको बोलो इंटरनेट से हटवाए हर जगह से। भाभी, उस लड़की को मेरे कमरे में भेजो। जी पप्पू जान। अल्लाह। हया, मैंने कहा था ना तुमसे, कोई चाहकर भी तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता, जाफर भाई भी नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? खुद ही देख लो। अब ये तुम्हारा भी घर है। पप्पू अम्मा बुला रही हैं। मुझे क्यों बुला रही हैं? उनको तो मैं इस घर में एक आंख नहीं भाती, क्यों बुला रही है वो मुझे? पता नहीं है, तो जाकर ही पता चलेगा। चलो। या मेरे मालिक, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसका दिल हया की तरफ से सदफ की तरफ मायल कर दे। या रब, हमें किसी मुश्किल में ना डालना। या रब, किसी मुश्किल में ना डालना। इतना गम खाने की जरूरत नहीं है। तुम माँ हो, उससे बहुत मोहब्बत करती हो। मैं भी उसका बाप हूं, मेरा भी बेटा है वो, मुझे भी बहुत प्यार है उससे। जिनसे प्यार होता है उन्हें जमाने की ठोकरें खाने के लिए तो नहीं छोड़ा जाता। बात को समझने की कोशिश करो। ज़यान अपनी खुदगर्जी और खुदसरी में हद से बढ़ गया था। 4 दिन घर से बाहर रहेगा, ठोकरें खाएगा तो एहसास हो जाएगा, अकल भी ठिकाने आ जाएगी। जवान खून है, बिला वजह इतनी सख्ती ना करें। खुदा ना खास्ता कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया ना तो सारी जिंदगी पछताएंगे आप। कुछ नहीं करेगा वो, और ना ही कुछ होगा। काश ये सख्ती मैंने पहले ही की होती। क्या कहूं? शायद मेरी किस्मत की ही खराबी है। मैं पहले जिसकी बीवी थी वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब खाला और खालू ज़यान से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वो घर छोड़कर चला गया है। ज़यान अगर 2-4 रोज में घर वापस ना आए तो कहीं खाला मुझे ही कसूरवार ना समझे।
आपने बुलाया मुझे? कभी सोचा भी नहीं था कि अपने बेटे की कातला से हम कलाम होना पड़ेगा मुझे। जाफर के एक जज्बाती फैसले ने हमें उस नहज पे लाकर खड़ा कर दिया है कि तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। देखो बीबी, तुम्हारा जो भी खानदान है, नस्ल या कबीला है, अब इसे कुरेदने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जाफर से निकाह के बाद तुम जबरदस्ती इस घर में घुस आई हो और ये हमारे घर की औरतों का चलन नहीं है जो तुम्हारा है। मैंने ऐसा क्या किया है? बहन के घर पहुंचते ही आशिक को खबर कर दी। ये खानदानी औरतों के तौर तरीके नहीं होते। बस हमारे सब्र को अब इतना ना आजमाओ कि सजा का मयार बदल जाए। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। जाओ और सुनो, कल से किचन का काम संभालना शुरू करो। जी। और ख्याल रहे कि तुम्हारी और परवीन की हैसियत में अब जमीन और आसमान का फर्क है। वो इस घर की मुलाजिमा है और तुम जाफर की बीवी। यार मेरे ख्याल से तो ये तुम्हारा बिल्कुल गलत डिसीजन है। अगर अंकल को गुस्सा आ ही गया था तो तुम कंट्रोल कर लेते। इस तरह से घर छोड़ के आने का क्या मतलब? तुम पर ही भारी पड़ रहा हूं तो साफ साफ बता दो, कब से लेक्चर ही दी जा रहे हो? अरे नहीं यार, तुम हर बात को इतना नेगेटिव वे में क्यों लेके जाते हो? अच्छा चलो जल्दी से चाय पियो, फिर घर चलो मेरे साथ। पी लो चाय, ठंडी हो रही है।